किसी भी स्टेबल सिस्टम की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, उस परफॉर्मेंस की क्वालिटी समझने के लिए या मीन्स कि उसके रिस्पांस के बारे में ये बताना कि वो स्टेबल सिस्टम का रिस्पांस कितना बेहतर है, कितना रिक्वायर्ड रिस्पांस के करीब तरीन है और कितना अच्छा नहीं है. सो दैट क्वालिटी कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स. सो इन परफॉर्मेंस मेजर्स के लिए हम स्टेप रिस्पांस की बात कर रहे हैं, तो सिस्टम के स्टेप रिस्पांस के ऊपर हम ये performance measures define करेंगे. So the first performance measure is rise time, so which is represented as TR. So rise time basically वो time interval है जो कि सिस्टम की फाइनल वैल्यू का 10% टू 90% अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जांपल द फाइनल वैल्यू जिसको हम स्टेडी स्टेट वैल्यू भी कहेंगे या दैट वैल्यू ऑफ रिस्पांस जो कि t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे होगी. सो बेसिकली जब हमारे पास नेचुरल रिस्पांस खत्म हो जाएगा, ये ट्रांजिएंट रिस्पांस जो आ रहा है नेचुरल रिस्पांस, ये जब खत्म हो जाएगा, सो उसके बाद जब ये रिस्पांस स्टेबल होगा, सो दैट वैल्यू इज द फाइनल वैल्यू. स्टेडी स्टेट वैल्यू या फोर्स्ड रिस्पांस सिर्फ रह जाएगा, ठीक है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस रह जाएगा. सो दैट फाइनल वैल्यू इज कॉल्ड वैल्यू ए. फॉर एग्जांपल उसका मैग्नीट्यूड अगर ए है, सो अगर इस फाइनल वैल्यू की हम बात करें कि इस फाइनल वैल्यू की के 10% अचीव हो और 10% से लेकर दैट मीन्स के 10% ऑफ ए जो कि 0.1 ऑफ ए बनेगा और 90% ऑफ फाइनल वैल्यू ए विल बी 0.9 ए. ओके, सो 10% जब रिस्पांस फाइनल वैल्यू का अचीव हो जाए तो तब हम राइज टाइम मेजर करना शुरू करते हैं. एंड व्हेन दिस रिस्पांस राइजेस टू 90% ऑफ द फाइनल वैल्यू ए 0.9 ए हो जाए, सो ये जो टाइम इंटरवल है, सो दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड राइज टाइम. सो ये टी आर राइज टाइम होगा. ओके, सो 10% टू 90% ऑफ फाइनल वैल्यू के को अचीव करने के रिस्पांस को अचीव करने के दौरान का टाइम इज द राइज टाइम टी आर. सो राइज टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम ये फर्स्ट ग्राफ जो है ये कर्व यूज कर सकते हैं. दीज आर स्टैंडर्ड कर्व्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजर जो कि आफ्टर एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो डिड्यूस की गई हैं. सो अगर हमारे पास सिस्टम की डैम्पिंग रेशो हो, अगर हमें डैम्पिंग रेशो जीटा पता है, तो जीटा का और राइज टाइम का विद नॉर्मलाइज्ड राइज टाइम हमारे पास रिलेशनशिप अवेलेबल है ये. So if we know the damping ratio, so then we can find out the value of omega n tr normalized time. एंड अगर हमें सिस्टम का जो ओमेगा एन जो है वो नॉन हो, तो सिस्टम का ओमेगा एन अगर हमें पता है, तो हम बेसिकली ओमेगा टी एन टी आर की जो वैल्यू नॉर्मलाइज्ड राइज टाइम की जो वैल्यू हम यहाँ से ग्राफ से डिड्यूस करेंगे. सो दैट वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय ओमेगा एन एंड वी कैन फाइंड आउट द राइज टाइम इन सेकेंड्स. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखा जाए कि अगर हमारे पास डैम्पिंग रेशो 0.7 है, सो 0.7 डैम्पिंग रेशो के लिए हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ये आ रही है बात, यहाँ पे जो सा वो वैल्यू आ रही है. सो लेट्स से कि 2, तो ओमेगा एन टी आर विल बी इक्वल टू 2. सो ओमेगा एन टी आर इज इक्वल टू 2. एंड फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ओमेगा एन जो है वो 10 हो, सो देन वी कैन फाइंड आउट टाइम रिस्पॉन्स एज omega ntr divided by omega n, so that will become 2 divided by 10. Okay, so rise time here will be 0.2 seconds. So that's how you see कि इस तरह से हम rise time find out कर सकते हैं for standard curves of performance measure. So normalized rise time की कर्व को डैम्पिंग रेशो वर्सेस ओमेगा एन टी आर जो है वो हम राइज नॉर्मलाइज्ड राइज टाइम वर्सेस डैम्पिंग रेशो का कर्व हम यूज करते हुए राइज टाइम फाइंड आउट करेंगे.